एक कौन सा लेक्चर? 1 मिनट शुभंकर, 1 मिनट। हाँ बोलिए। लेक्चर कौन सा है एवरीवन? हाँ, बायोलॉजी भी 6:30 से दिया है। तो मैथ में पैराबोला होगा, तो उसका देख लीजिएगा। किसी एक का वीडियो फॉलो कर लीजिएगा आज के लिए। हम लोग कौन सा रिएक्शन देखे थे स्टूडेंट? रिफॉर्मर्स के रिएक्शन। एक कंप्लीट हो गया था या स्टार्ट किए थे? देखते आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया है? करेक्ट है। बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है। दिस वन इज जस्ट लाइक ग्रिग्नार्ड, दिस वन इज व्हाट, जस्ट लाइक ग्रिग्नार्ड। अब ये रिएक्शन मेरा हो गया स्टूडेंट, करेक्ट। अब यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि ये जो स्टेप मैं लिख रहा हूँ दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ रिफॉर्मेस के, बट अगर एग्जाम में आ गया थर्ड में H+ वाटर, तो H+ वाटर लेंगे तो OH तो आउट होगा नहीं, क्योंकि जिसका सराउंडिंग रहता है उसको आउट नहीं करते हैं, बट इसका तो हो जाएगा हाइड्रोलिसिस। अरे क्या बन जाएगा? एसिड प्लस अल्कोहल। तो इसका आगे हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मुझे बीटा हाइड्रोक्सी एसिड बनाना रहेगा तो इसका भी यूज कर सकते हैं। मतलब ऐसा अगर रोड में प्रॉब्लम दिया, बट मैं फिर से बोल रहा हूँ दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द रिफॉर्मेस की। रिफॉर्मेस के पार्ट यहाँ पे ख़त्म, करेक्ट। बट यहाँ पे अगर रिएक्शन को फोर्स किया गया, आपसे पूछा गया, तो आप ऐसे आगे जा सकते हैं। ठीक है ना?
क्या बनेगा? ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये रहेगा ना? जो भी ऑर्गेनिक का शॉर्ट नोट्स का पार्ट बचा रहेगा बना लीजिएगा, कन्वर्सन के टाइम पे बहुत हेल्प होगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा सर 200% रिएक्शन में एकदम बिल्कुल पकड़, आप बनवा दीजिए। कहीं से भी क्वेश्चन ऑर्गेनिक का रिएक्शन का, कितना भी टफ, चाहे केस स्टडी का या कुछ भी हो, आप एक ही हेल्प कीजिए, रटिए मत, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, वो याद खुद ब खुद हो जाएगा। कन्वर्सन और रोड में प्रैक्टिस का बार बार करने से, क्योंकि हार्डली अगर आप काउंट करेंगे शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद तो आपके हाथ में 75 ही रिएक्शन आएगा। और 75 रिएक्शन को मुझे लगता है कि हर रिएक्शन को 5 बार अगर रोटेट कर दिया जाए तो याद हो जाएगा। ठीक है, अभी लग रहा है कि बड़ा है, हर रिएक्शन में ABCD हो गया है, बट मेन रिएक्शन तो 75 ही है, वो तो आराम से हो जाएगा। बस शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिए। करेक्ट। जब तक यहाँ पे मैं थ्योरी फिनिश करता हूँ, थोड़ा एक लेवल से अलग लेवल पे काम करना पड़ेगा। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट 3 जो रिएक्शन पढ़ाने वाला हूँ वो डायरेक्टली एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो फर्स्ट रिएक्शन है, वेसियर विनेगर ऑक्सीडेशन। पर एसिड, पर एसिड का हम लोग एक जगह और यूज किए हैं, कहाँ पे? अल्कीन से एपॉक्साइड बनाने में। अल्कीन से एपॉक्साइड थोड़ा रिकॉल हुआ, जहाँ पे हम लोग किसके लिए हम लोग काम कर रहे थे, बोले कहाँ पे पढ़े थे हम लोग? लिए थे वेयर्स रिएजेंट, एडिशन ऑफ 2H जेमिनल डायोल, जिसका नाम था हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन। तो 2 केस में तो मिल रहा था सीन, सेम साइड में 2H, राइट? बट मुझे चाहिए था एंटे, तो एंटी के लिए हम लोग किए थे हाइड्रोक्सिलेशन थ्रू इपॉक्सीडेशन, हाइड्रोक्सिलेशन थ्रू इपॉक्सीडेशन। करेक्ट है ना? और पर एसिड का मतलब दिस वन, जहाँ पे प्रॉक्सी बॉन्ड रहेगा, और इसी को स्टूडेंट कहीं पे ऐसे लिखा रहेगा। करेक्ट है ना? तो इसको शॉर्टकट में यहाँ पे बस ये जानिए, ये बहुत बढ़िया कन्वर्सन है कीटोन से 1 स्टेप एस्टर बनाने का। यहाँ पे इंजर्शन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। क्या होता है? और इसमें ए ऑक्सीजन, नॉट दिस वन,
मान लेते हैं कि इस ऑक्सीजन का हम लोग नाम 18 देते हैं, O18। तो कौन सा ऑक्सीजन का इंजर्शन होगा, मैकेनिज्म में दिखा दूंगा, O18 का। करेक्ट है ना? और बनेगा क्या, ए बन गया। और ए वाला पार्ट क्या नजर आएगा, तो सर यहाँ पे एक ऑक्सीजन चला गया तो एसिड बन गया। क्या बन गया, एसिड। अब इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहेगा कि सर ये तो सिमेट्रिकल कीटोन है, क्या है? अगर अनसिमेट्रिकल रहेगा तो यहाँ पे इंजेक्शन करेंगे या यहाँ पे करेंगे, तो आपको मैकेनिज्म से समझ में आएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, राइट? बताइए, एसिड में आपके पास 2 ऑक्सीजन है जिसका लो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, करेक्ट? तो सपोज कीजिए कि इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन में किस ऑक्सीजन का लोन पेयर डोनेटिंग पावर ज़्यादा रहेगा? ये ऑक्सीजन तो ऑलरेडी इसके साथ रेजोनेंस में है, इसका लोन पेयर डोनेटिंग पावर ज़्यादा है। ठीक है, तो हम लोग इस ऑक्सीजन से यहाँ पे अटैक करेंगे। क्या यहाँ से H+ को रिलीज कर दिया जाए, हो जाएगा ना? चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए, अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि सेम ऑक्सीजन सेम कार्बन पे 2 ऑक्सीजन नहीं रहेगा, करेक्ट? और ड्यू टू रेजोनेंस, ये रेजोनेंस में दिखाया हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, ड्यू टू रेजोनेंस इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव कैरेक्टर है और इस ऑक्सीजन में पॉजिटिव कैरेक्टर रहेगा, तो दिस बॉन्ड बिकम्स वेरी वीक। पहले से ही पेरोक्सी बॉन्ड है, सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि पहले से ही वीक बॉन्ड है, पेरोक्सी बॉन्ड इज वेरी वीक बॉन्ड। उसमें भी अगर इस पर पॉजिटिव कैरेक्टर आ जाएगा तो ये और भी वीक हो जाएगा, तो यहाँ से ए आउट हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, अभी वाटर से H+ ले लेगा तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हटाएं, हो गया ना? अब देखिए, इसमें एडवांस में ऑब्जेक्टिव क्या पूछा हुआ है कि वेसियर विनेगर ऑक्सीडेशन में इंटरमीडिएट क्या है? तो वेसियर विनेगर ऑक्सीडेशन में इंटरमीडिएट ए है, ध्यान से देख लीजिएगा, दिस इज योर इंटरमीडिएट।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरमीडिएट का मतलब क्या सिर्फ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा या पॉजिटिव चार्ज कटायन अनायन या फ्री रेडिकल, ऑल दे आर व्हाट इंटरमीडिएट। और ये तो और भी भयानक कंडीशन कि ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन पर तो थोड़ा ज़्यादा भी स्टेबल हो सकता था इसके रिस्पेक्ट में। तो क्या इंटरमीडिएट बन के रहेगा? नहीं रहेगा। एक क्रूशियल स्टेप है। और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, करेक्ट। तो इस O प्लस यहाँ देखना है, इस O प्लस आप लोग को क्या वेज प्रेजेंटेशन याद है अभी? वेज प्रेजेंटेशन जिसमें sp3 कार्बन से अटैच दो बॉन्ड को, अगर दो ग्रुप को हम लोग व्हाइट बोर्ड के प्लेन में रखेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में ये ऊपर चला जाएगा और ये इस O प्लस से इसका डिस्टेंस ज़्यादा या इसका डिस्टेंस ज़्यादा? सेम डिस्टेंस ना, तो डिस्टेंस फैक्टर तो नहीं है। ये तो नहीं बोल सकते ना कि इसका जस्ट एंटी है, दोनों की सिमेट्रिकल कंडीशन है। तो एक्चुअल में इस स्टेप में ये यहाँ आएगा तो यहाँ से माइग्रेट करता है। कौन कहाँ आया, कहाँ से माइग्रेट कर गया? ये यहाँ से लोन पेयर आएगा, करेक्ट। और इसे यहाँ से, क्योंकि इंटरमीडिएट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना पड़ेगा, करेक्ट है। और बन क्या जाएगा? आर सी, ये क्या बन जाएगा? सी डबल बॉन्ड OH प्लस, और यहाँ पे क्या बन गया? OR, ठीक है ना। और जब माइग्रेशन होगा तो अपना बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, तो जो इसका लॉस था यहाँ से कंपनसेट हो गया। और यहाँ से H प्लस, जो H प्लस यहाँ से लिया था स्टूडेंट, राइट, जो H प्लस यहाँ से O माइनस लिया था वो यहाँ से H प्लस रिलीज हो जाएगा, करेक्ट है ना। और लास्टली क्या मिला है? दिस वन। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट लिखना बनता है, यही मेरा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट रहेगा। पहला कॉन्सेप्चुअल पॉइंट रहेगा कि वेसियर विनेगर ऑक्सीडेशन में आपका इंटरमीडिएट क्या है? तो इंटरमीडिएट क्या है? RRCOHO प्लस। और दूसरा है कि ये मेरा डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर यहाँ पे अनसिमेट्रिकल अल्काइल रहता, अनसिमेट्रिकल सॉल्यूशन रहता, तो किसको माइग्रेट करते हैं? तो यहाँ से यहाँ में दैट ग्रुप माइग्रेट फ्रॉम कार्बन टू O प्लस कुछ माइग्रेटरी पावर आर मोर। इसका माइग्रेटरी पावर, मान लेते हैं कि यहाँ पे CH3 रहता और C2H5 रहता, किसको भेजते? C2H5। वजह यहाँ पे डिस्टेंस का तो कोई बात ही नहीं है, O प्लस से इसका डिस्टेंस डिफरेंट है, सेम है। अगर डिस्टेंस फैक्टर रहता तो हाँ भाई जो पास है वो थोड़ा ज़्यादा उसका टेंडेंसी रहता, बट यहाँ पे इस O प्लस से इसका डिस्टेंस क्या डिफरेंट है या सेम है? सेम है। तो यहाँ पे नोट करके लिखिए, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल सिचुएशन, नोट करके जैसे मैंने एरो दिया है, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल सिचुएशन दैट ग्रुप माइग्रेट फ्रॉम कार्बन टू O प्लस, दैट ग्रुप माइग्रेट फ्रॉम कार्बन टू O प्लस whose migratory power are more। देखिए यहाँ पे H प्लस अगर आप नहीं भी देते हैं ना तो ये इसका नाम ही है एसिड, राइट। यहाँ से भी कैटालिटिक अमाउंट हम लोग ले लेंगे। अब बताइए व्हाट द फाइनल प्रोडक्ट, मैकेनिज्म आपके हाथ में है, क्योंकि O प्लस है। नहीं, बाकी यहाँ पे इंटरमीडिएट हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं, बाकी रिएक्शन का पार्ट था, ठीक है।
अब बताइए वहाँ देखिए, तो इंजर्सन ऑफ अल्टीमेटली तो जब आप देखे हैं तो क्या हुआ है कि कीटोन में कार्बोनाइल कार्बन और कार्बन अल्काइल कार्बन के बीच में इंजर्सन हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीजन का इंजर्सन करें, यहाँ पे करें, यहाँ पे होगा, करेक्ट, क्योंकि माइग्रेटरी पावर का ऑर्डर क्या है, बोलिए मेरे साथ, सबसे है एच, तो पी एच 3 डिग्री आर, 2 डिग्री आर, 1 डिग्री और सबसे कम CH3, करेक्ट। तो यहाँ पे होगा इंजर्सन, समझ गए। एंड व्हाट द फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट इज CH3, 1 स्टेप कन्वर्सन होगा एवरीवन, ये आने का चांस रहेगा, ठीक है, ठीक है ना। एक और प्रॉब्लम बनाइए, ये भी रहेगा तो समझ में आ जाएगा ना आपको। RCO3H का मतलब पैरासिड, कहाँ पे इंजर्सन ऑफ ऑक्सीजन, भाई ऐसे देखना है, इधर कितना डिग्री अल्काइल, 2 डिग्री, ये वाला कार्बन को क्या बोलिएगा अगर अल्काइल 2 डिग्री, एक तो कितना डिग्री, 1 डिग्री, करेक्ट। तो यहाँ पे इंजर्सन होगा, कहाँ पे इंजर्सन होगा, प्लस दिस वन, इसका नाम क्या, साइक्लिक एस्टर्स आर कॉल्ड लैक्टोन, साइक्लिक एस्टर्स आर कॉल्ड लैक्टोन, इसका नाम तो लिख लेंगे ना। क्या करते थे सर, एस्टर का जो पेरेंट एसिड है उसका नाम लिख के और लास्ट में लैक्टोन लगा देना है, तो ये एस्टर जिस एसिड से बना होगा उसका लिखना था, किससे बना होगा उसको तोड़ देते थे यहाँ से, उसका नाम लिखते थे उस एसिड का, राइट। तो 1 2 3 4 5 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड, लास्ट में लैक्टोन, 5 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड, लास्ट में क्या हो जाएगा, लैक्टोन हो जाएगा। मतलब अब इस नॉमक्लेचर वगैरह GOC तो ऐसा है ना, कुछ के लिए स्पेशल टाइम नहीं भी निकाल लेंगे तो कहीं मिलते रहेगा, वहाँ पर रिविजन कर लेंगे, और यहाँ पे रहेगा CH3, ठीक है। अब यहाँ देखिए, क्या बनेगा, देखिए इसमें सोचने का 2 पॉइंट ऑफ व्यू। पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पर एसिड इज ऑल्सो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पर एसिड क्या देता है, नेसेंट ऑक्सीजन, ये हम लोग कहाँ पढ़े थे, इपॉक्सीडेशन में। और एसिड का ऑक्सीडेशन होना वेरी इजी प्रोसेस, राइट, सॉरी अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होना वेरी इजी प्रोसेस। तो पहला तो आप इसको अगर रॉन्गली बट करेक्ट नहीं भी जानते तो ऐसे कर लेते कि हाँ ठीक है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड है, ये क्या बन जाएगा, एसिड। अगर वहाँ से नहीं समझना चाहते हैं कोई बात नहीं है, वेसियर वेलिगर ऑक्सीडेशन, नाम ही है वेसियर वेलिगर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीजन ही तो ऐड हो रहा है, क्या रहा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का आना ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच सकते थे। और वहाँ से अगर नहीं सोचना चाहते हैं तो हाइड्रोजन और मिथाइल में किसका माइग्रेटरी पावर ज़्यादा, तो सबसे टॉप पे है, तो इंजर्सन ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन को इंजर्ट की जगह तो क्या नजर आएगा, एसिड। अब यहाँ पे एस्टर नहीं, क्या नजर आएगा, ये भी एसिड बन जाएगा और ये भी क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। बट ये पता है ना कि यहाँ पे कौन सा ऑक्सीजन आता है, देखिए तो विदाउट स्टार वाला आएगा या स्टार वाला ऑक्सीजन आएगा, स्टार वाला आएगा। और कहाँ पे आएगा,
ओ सॉरी, फिनाइल के साथ आएगा। तो ये बहुत कमाल का रिएक्शन है, वन स्टेप में एस्टर बन जाएगा, राइट, कीटोन से। OPH। तो ये समझ में आ गया, ये रिएक्शन इतना ही डिजर्व करता था, करेक्ट। इसका मतलब है कि पहला इसमें की पॉइंट याद रखना है कि वेसियर विनेगर ऑक्सीडेशन में मार्फोलॉजी शॉर्टकट के लिए कि हम लोग कार्बोनाइल कार्बन और अल्काइल के कार्बन के बीच में इंजेक्शन ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, बट हम लोग उसके बीच में इंजेक्शन करते हैं जिस अल्काइल का माइग्रेटिव, जिस अल्काइल या फिनाइल जिसका माइग्रेटिव पावर ज़्यादा रहेगा। व्हाट द इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट रहता है कीटोन या एल्डिहाइड वाला पार्ट, राइट। क्या रहेगा, R1R2COHO प्लस, R1R2COH प्लस, सॉरी OH एंड O प्लस, OH एंड O प्लस, और वहाँ उसके बाद ही डिसाइडिंग फैक्टर रहता है। और जिस उस अल्काइल का माइग्रेशन करेंगे फ्रॉम कार्बन टू O प्लस जिसका माइग्रेटिव पावर ज़्यादा रहेगा, और वो क्या रहेगा, 3 डायमेंशनल sp3 कार्बन रहेगा। क्या रहेगा, sp3 कार्बन। अब लिखिए अल्फा हेलोजनेशन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन। सबसे पहले आपको बताना है कि ये रिएक्शन पढ़े हुए हैं नहीं पढ़े हुए हैं। ये रिएक्शन बहुत लार्ज स्केल पे पढ़े हुए हैं, अंडर द हेडिंग हेलोफॉर्म रिएक्शन, अंडर द हेडिंग हेलोफॉर्म। लेकिन यहाँ पे हेलोफॉर्म में कितना बार क्या होता था, 3 टाइम्स इनोलाइजेशन और 3 टाइम्स हेलोजनेशन। लेकिन अगर यहाँ पे मेंशन कर दे स्ट्रिक्टली 1 मोल, कितना मोल, 1 मोल। ये हेलोफॉर्म में तो ऐसे भी नहीं देगा। हेलोफॉर्म देने के लिए कितना क्या रहना चाहिए, कार्बोनाइल कार्बन से एटलीस्ट 1 CH3 ग्रुप रहना चाहिए, करेक्ट। और उसका हाइड्रोजन पूरे मॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, एक ही पॉइंट था, करेक्ट है ना। तो अगर यहाँ पे इसका 1 मोल ही मेंशन कर दें, और इसका मतलब मीडियम क्या है, बेसिक, जान तो क्या किए हुए हैं, बेसिक किए हुए हैं। देखिए तो आप लोग को मैकेनिज्म समझ में आ गया। इसका मतलब मीडियम क्या है, बेसिक है। यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, तो पहले क्या करेंगे, इनोलाइजेशन, राइट। ये क्या बन गया, सोडियम, सॉरी पोटेशियम इनोलेट, और K2CO3 है, मतलब यहाँ पे KOH भी है। K2CO3 का मतलब यहाँ क्या है, KOH। और जब भी हम लोग हेलोजन को लेकर काम करते हैं तो हेलोजन फर्स्ट बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल, करेक्ट। ठीक है ना।
बोलिए कहाँ पे क्लोरीनेशन होगा, इस कार्बन पे या इस कार्बन पे? तो जो भी रिएक्शन इनोलाइजेशन के थ्रू हो रहा है तो इनोलाइजेशन डिपेंड्स ऑन मीडियम। तो यहाँ पे इनोलाइजेशन इस कार्बन इस तरफ से होगा या इस तरफ से होगा? विच हाइड्रोजन आर मोर एसिडिक? बेसिक मीडियम में एसिडिटी ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन एटम इज द ड्राइविंग फोर्स, राइट? और एसिडिक मीडियम में एसिडिटी ऑफ इनॉल इज द ड्राइविंग फोर्स, एसिडिटी ऑफ इनॉल। तो यहाँ पे मीडियम आपका बेसिक है, तो मुझे लगता है कि ये बनना चाहिए गो थ्रू द मैकेनिज्म। क्या सही बोल रहे हैं? सही है ना? चलिए मैकेनिज्म के थ्रू आप लोग जाइएगा। बट अगर Cl2H प्लस लेते हैं एसिड कैटालाइज तब क्या होता? एसिडिक मीडियम के थ्रू भी हो सकता है ना इनोलाइजेशन। इनोलाइजेशन दोनों मीडियम में होता है, एसिडिक एज वेल एज। तब कहाँ पे होता? करेक्ट है? हेडिंग बनाइएगा, वेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। देखिए स्टूडेंट, NH2OH का नाम है पढ़िए, इसको बोलते हैं ऑक्सिम ऑफ कीटोन। क्या बोलते हैं? ऑक्सिम ऑफ कीटोन, या शॉर्टकट में कीटॉक्सी। करेक्ट है ना? मैं कहीं दिखाऊंगा, पहले लिख लीजिए। हो गया? तो आपको लगता है कीटोन से 2 डिग्री अमाइड बनाने का बहुत बढ़िया मेथड हो जाएगा आपका।
कीटोन से 2 डिग्री अमाइड बनाने का 2 स्टेप में हो जाएगा। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दिस स्टेप, नॉट यहाँ से यहाँ तक आने का स्टेप, दिस स्टेप इज कॉल्ड बेकमैन रीअरेंजमेंट। ठीक है, दिस स्टेप इज कॉल्ड बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसको हटाया जाए। फर्स्ट में क्या लिए हैं? यहां देखिएगा, किसके लोन पेयर से अटैक करें? क्यों? लोन पेयर ड्यूटी पावर ज़्यादा है। देखिए कितना छोटा बात है, कितना जगह पे यूज होता है, राइट? दोनों के पास लोन पेयर है, बट इसका लोन पेयर ड्यूटी पावर ज़्यादा है। क्या यहाँ से H प्लस को रिलीज कर दे? एक स्टेप का एरो बच जाएगा। देखिए कभी कभी जैसे आप बोले ना कि सर इस केस में तो बहुत जगह पे पोएट्री चार्ट बनते रहता है, ध्यान सुनिएगा। तो हम लोग इंटरमीडिएट उसको बोलते हैं जिसको हम लोग थोड़ा देर के लिए एटलीस्ट आइसोलेट कर सकते हैं। और इंटरमीडिएट से पहले ट्रांजिशन स्टेट भी तो होता है, तो हो सकता है ट्रांजिशन फेज में हो, इंटरमीडिएट पर आके नहीं रुका है, उसको ट्रांजिशन स्टेट में काम करते रहते हैं। तो ये बन जाएगा R1 R2 और यहाँ पे क्या OH, और ये क्या रहेगा एवरीवन? NaOH। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वहाँ से H प्लस। अब भाई एक कार्बन पे OH और NH रहेगा, सराउंडिंग किसका है? हाइड्रोक्सिल एबाइन का। किसका है? तो क्या ए पार्ट अब जाएगा, जाना किसे पड़ेगा? इसे जाना पड़ेगा। तो नहीं तो सर ये मैकेनिज्म तो बिल्कुल वेरी कॉमन मैकेनिज्म है, क्योंकि ये तो हम लोग क्या एक रिएक्शन पढ़ रहे थे, इस पर इस टाइप का 4 रिएक्शन पढ़े हैं। कौन कौन सा? हाइड्राजिन से हाइड्राजोन, हाइड्राजिन से NH2NH2 आया था ना पिछले क्लास में DNP टेस्ट में, उससे पहले बहुत जगह पे देखे थे। फिनाइल हाइड्राजिन से फिनाइल हाइड्राजोन, फिर कौन सा था 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजिन से 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? DNP। फिर सेमी कार्बाजाइट से सेमी कार्बाजोन, और तीनों रिएक्शन मोरलेस क्या था? कंडेंसेशन। इट इज काइंड ऑफ व्हाट? कंडेंसेशन। तो यहाँ पे डायरेक्टली ये बना दे R1 R2 डबल बॉन्ड NOH, करेक्ट है ना? और आउट क्या हो गया? ये हो गया। यहाँ तक किसको प्रॉब्लम सही है? चलिए, इसका नाम क्या था एवरीवन? बोलिए। ऑक्जिम ऑफ कीटोन। क्या है? शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? कीटोक्सिम। भाई ये ऑक्जिम ऑफ अल्डिहाइड भी तो हो सकता है। यहाँ देखिए एवरीवन, अगर R1 और R2 में से कोई भी अगर एक H हो गया तो क्या बोलेंगे? ऑक्जिम ऑफ अल्डिहाइड। और शॉर्टकट में क्या? एल्डोक्सिम। कीटोन से कीटोक्सिम बोल रहे हैं तो एल्डिहाइड से क्या बोलेगा? एल्डोक्सिम। कीटोन से कीटोक्सिम तो एल्डिहाइड से क्या? एल्डोक्सिम। अब आपको ये मुझे यहाँ पे ये बताना है कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमिज्म पॉसिबल है या नहीं है। तो डबल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिक ओपन चेन में ज्योमेट्रिकल आइसोमिज्म होता है या नहीं होता है? होता है। कंडीशन क्या है कि दोनों डबल बॉन्डेड एटम पे क्या होना चाहिए? 2 ग्रुप और बोथ आर डिफरेंट। जनरली कार्बन कार्बन रहता है, बट कार्बन कार्बन नहीं भी तो रह सकता है। तो भाई यहाँ पे 2 ग्रुप है या नहीं है? R1 R2, और यहाँ भी 2 ग्रुप है। ध्यान से देखिए कौन सा? यस। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमिज्म भी होगा, करेक्ट।
and both are what? Geometrical isomer of each other. यहां तक समझ में आ गया? इसको हटाया जाए एवरीवन, ऊपर वाले स्टेप को। और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। तो एक फॉर्म में भी तो रहेगा और एक फॉर्म में भी रहेगा, दोनों सेम फॉर्म है डिफरेंट फॉर्म? डिफरेंट है, करेक्ट। और अगर कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 लिए हुए हैं और हीट कर रहे हैं, इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या लेना था? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो भाई डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो OH को आउट करना है या OH को वाटर बनाकर आउट करना है। इट इज काइंड ऑफ व्हाट? डिहाइड्रेशन। मतलब ये तो समझ में आ गया सर, इसे आउट करना है। ये समझ में आ गया किसे आउट करना है? इसको आउट करना है। तो क्या बन जाएगा? R1 R2, इसे प्रोटोनेट कर दिया जाए OH2 प्लस, करेक्ट है? तो अब याद रखिएगा वेकमैन रीअरेंजमेंट में, करेक्ट, दिस इज योर इंटरमीडिएट, या कह सकते हैं ये आपका की स्टेप है। और की स्टेप का मतलब ये मेरा RDS है। की स्टेप का मतलब मोटा मोटी क्या क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? RDS। यहां देखेंगे सब लोग, अब बोलिए OH से इसका डिस्टेंस और OH से इसका डिस्टेंस सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है, करेक्ट। और OH2 प्लस के एंटी में कौन है? OH प्लस के एंटी R2, करेक्ट। अरे एक साथ होता है OH2 प्लस का जाना और कार्बन से R2 का माइग्रेट होना और नाइट्रोजन पर शिफ्ट करना, बोथ आर साइमल्टेनियस। एंड मैं लिखवा दूंगा अबाउट की स्टेप बहुत बढ़िया से, ठीक है? एक क्रूशियल स्टेप है। और इस केस में OH2 प्लस के रेस्पेक्ट में कार्बन से उस ग्रुप का माइग्रेशन होता है जो ग्रुप OH2 प्लस का एंटी में रहेगा। किसके एंटी में रहेगा? OH। इसका मतलब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर का कोई मीनिंग था, इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, करेक्ट है? इरेस्पेक्टिव ऑफ माइग्रेटरी पावर, इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट? माइग्रेटरी पावर, दैट ग्रुप माइग्रेट फ्रॉम कार्बन टू नाइट्रोजन विच इज जस्ट एंटी टू OH2 प्लस। क्योंकि जनरली होता क्या है, लिविंग ग्रुप का जाना और कमिंग ग्रुप का आना तो ज़्यादा प्रेफर क्या होता है? सेम साइड या अपोजिट साइड से? अपोजिट साइड से, इसलिए हम लोग एंटी वाले को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, करेक्ट है ना? इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट? माइग्रेटरी पावर। बट वेसियर विलिगर ऑक्सीडेशन में एंटी का कॉन्सेप्ट था, डिस्टेंस तो सेम था, तब वहाँ पे हम लोग क्या प्रेफर किए थे? माइग्रेटरी पावर। यहाँ पे क्या प्रेफर कर रहे हैं? जो OH2 प्लस के जस्ट एंटी में रहेगा, करेक्ट। मैं लिखवा दूंगा, इसमें बहुत कुछ लिखवाना है। अबाउट की स्टेप लिखवा देंगे, ऐसे हेडिंग बना देंगे अबाउट की स्टेप। तो क्या बन जाएगा? R1C प्लस डबल बॉन्ड N, यहाँ पे क्या आ जाएगा? R2, और आउट क्या हो गया एवरीवन? वाटर, ठीक है? अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे वाटर का अटैक होगा एंड दिस नो डाउट दिस कार्बोकटाइन इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस ऑफ लोन पेयर। ये कार्बन लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन से तब तक क्या रहेगा? स्टेबलाइज रहेगा। यहाँ पे किसका अटैक होगा? वाटर का। अब वाटर का अटैक होगा तो क्या यहाँ से H प्लस को रिलीज कर दें? तो R1 OH डबल बॉन्ड N R2, करेक्ट। और इसके बाद का स्टेप क्या होना चाहिए? लास्ट स्टेप आप लोग बताइए, इतना तो हेल्प मैंने कर दिया। टॉटोमेरिज्म, एमाइड बनना था ना, बट द फाइनल प्रोडक्ट इंजर्शन ऑफ, फाइनल प्रोडक्ट क्या था? इंजर्शन ऑफ NH, इंजर्शन ऑफ व्हाट? NH। तो यहाँ से क्या होगा? टॉटोमेरिज्म। R1C डबल बॉन्ड O NH
करेक्ट है ना? क्या बोले? R2 अच्छा किसको माइग्रेट किए हैं? अगर एग्जाम में सपोज कीजिए कि रेडीमेड, मैं रिएक्शन को यहाँ से ध्यान से सुन लीजिएगा, हालांकि वो किस स्टेप में मैं लिख पाता, अगर मैं रेडीमेड आपको कीटोक्सिम ऑक्सिम ऑफ कीटोन का ज्योमेट्री मेंशन करते हुए यही दिया, दिस इज माय ज्योमेट्री, करेक्ट, दिस इज माय ज्योमेट्री, अगर यही मैंने दिया तो आपको इसी को माइग्रेट करना है, यानी कि सर थोड़ा माइनर भी बना लेते हैं, करेक्ट ना? बट इफ ज्योमेट्री इज नॉट मेंशन, हो सकता है कि अब यहाँ पे बात है कि ज्योमेट्री अगर मेंशन नहीं किया जाएगा, कोई काम आपके भरोसे छोड़ दिया गया, किसके भरोसे? तो आप क्या कीजिएगा, जो आपका फेवरेबल रहेगा वही करेंगे ना। मान लेते हैं कि मैं ज्योमेट्री मेंशन ही नहीं किया स्टूडेंट, इसमें ज्योमेट्री मेंशन है, मतलब OH इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, तो इफ ज्योमेट्री ऑफ कीटोक्सिम इज नॉट मेंशन देन हम लोग जानबूझ के क्या करेंगे, OH को उसके एंटी में रखेंगे जिसका माइग्रेटिव पावर ज़्यादा है। अगर मेरे ऊपर छोड़ दिया जाएगा तो मैं जानबूझ के क्या करूँगा, थोड़ा सा आसान रास्ता चुनूंगा, और इजी वे क्या रहेगा कि OH को उसके अपोजिट में रखेंगे, किसके अपोजिट में, जिसका माइग्रेटिव पावर ज़्यादा है। तो इफ ज्योमेट्री, सब कुछ लिखवा देंगे अबाउट के स्टेप में, इफ ज्योमेट्री ऑफ कीटोक्सिम इज नॉट मेंशन इन द प्रॉब्लम देन दैट ग्रुप शुड बी माइग्रेट व्हिच माइग्रेटिव पावर आर मोर, वजह उसी को हम लोग OH के एंटी में रख देंगे, करेक्ट। तो सर ऐसा क्यों, एक मिनट, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे तो दोनों पॉसिबल है, ये अगर A दिए हैं मतलब इसका मतलब है कि मेरे पास दोनों है, A भी और A भी है, और इन दोनों का अगर रिएक्शन करना रहेगा, यहाँ ध्यान सुनिएगा, इन दोनों का रिएक्शन करना रहेगा तो किसका रिएक्शन ज़्यादा फास्ट रहेगा। मान लेते हैं कि अगर R1 का माइग्रेटिव पावर ज़्यादा, लेट अस सपोज R1 का माइग्रेटिव पावर ज़्यादा, R2 का माइग्रेटिव पावर कम, और दोनों मिक्सचर में है इस रिएक्शन के लिए, तो अब इसलिए ये ज़्यादा फास्ट रहेगा, सॉरी ये ज़्यादा फास्ट रहेगा क्योंकि इसके एंटी में ये है और इसका माइग्रेटिव पावर ज़्यादा है, करेक्ट है। ये भी रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगा और ये भी पार्टिसिपेट करेगा, बट किसके क्रॉसपॉन्डिंग ज़्यादा प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा, इसका। तो यहाँ पे अब दो बातें हैं, इफ़ ज्योमेट्री इज नॉट स्पेसिफाइड इन द प्रॉब्लम, तब हम लोग किसको माइग्रेट करके मेजर प्रोडक्ट लेंगे, जिसका माइग्रेटिव पावर ज़्यादा है। लेकिन अगर मैंने मेंशन कर दिया नहीं यही है, दिस इज द पार्टिकुलर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये ज्योमेट्री है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या होगा, तब आपके पास कोई उपाय नहीं बचा, ठीक है। अब एक मिनट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर व्हेन वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम कीटोन, जब हम लोग रिएक्शन को कीटोन, एक मिनट यहाँ देखिए पूछ कर चुप हो जाते हैं, तो अगर रिएक्शन को कीटोन से स्टार्ट करेंगे तब तो आपको ज्योमेट्री पता ही नहीं है, पता है, ये तो बना कर देंगे तब ना पता है। रिएक्शन को कीटोन से स्टार्ट करेंगे तो मुझे तो ये नजर आएगा, करेक्ट। तब उस टाइम पे इफ रिएक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम कीटोन तो उसको माइग्रेट करना है इसका माइग्रेटिव पावर, तो कीटोन से स्टार्ट करेंगे तब तक ज्योमेट्री हम लोग को पता नहीं है, दोनों रहेगा पिक्चर में, ए भी रहेगा और ए भी रहेगा, करेक्ट है ना। यहां तक हो गया। तो आपको नहीं लगता कि मोर और लेस कुछ इसका रिएक्शन का फ्लेवर थोड़ा सा बेसियर विनेगर ऑक्सीडेशन के जैसा हो गया ड्यू टू माइग्रेशन, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, उसमें डिफरेंस था कि माइग्रेटरी पावर सिर्फ देखना है, इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें माइग्रेटरी पावर तो देखना है बट अगर ज्योमेट्री मेंशन नहीं रहेगा तो, लेकिन अगर ज्योमेट्री मेंशन रहेगा तो हम लोग इररिस्पेक्टिव ऑफ माइग्रेटरी पावर हम लोग किसको माइग्रेट करेंगे, जो OH के एंटी में रहेगा। और सबसे आसान का क्या रहेगा, इफ R1 इक्वल टू R2, कहानी खत्म। अगर R1 इक्वल टू R2 है तो कोई हेडक है नहीं है। अब इसमें कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये आएगा क्या सेकेंड टर्म में, 200% गारंटी आएगा, या पॉलीमर आ गया, पॉलीमर नहीं आया है ना, क्या बोले, अच्छा चैप्टर डिलीटेड है, चलिए JEE में तो आएगा। आप लोग नाम सुने हैं नाइलन 6, ये बहुत रॉन्ग एटीट्यूड है सबका। जैसे एक स्टूडेंट बोलते सर
ये तो चैप्टर है ही नहीं एडवांस में। ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी, ट्रिग्नोमेट्री का इक्वल टू कुछ होता है ना, रेडियस ऑफ सर्कमफ्रेंस वगैरह कुछ कुछ। सर ये पढ़ेंगे ही नहीं भाई, वो सब कुछ आने के लिए नहीं होता है कि डायरेक्टली उसी से आ जाएगा, उसका रिलेशन आ गया तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी नहीं है, नहीं पढ़िएगा। सर्किल में काम चलेगा उसके बिना, थोड़ा तो कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए, तो पढ़ना पड़ेगा। इसलिए ऐसे छाट कर मत पढ़िए रीड करके, तो सर्टेन टॉपिक उसको पढ़ कर बैठिए एग्जाम में, तब अच्छा होगा। जैसे आज बोल रहे थे बायो के सुबह में स्टूडेंट, सर डायरेक्ट तो एनसीईआरटी की लाइन आप उठा के देते नहीं हैं। देखिए कितना उस्ताद हैं वो लोग, डायरेक्ट एनसीईआरटी की ही लाइन चाहिए। बोलते हैं बायो अच्छा है तो थोड़ा अपने लेवल को क्यों ऊपर कर लेते हैं, ताकि आप बोल सकें सर कहीं से दीजिए। अब से ठीक है, नो डाउट एनसीईआरटी से 80% डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीट में, बट थोड़ा तो अपने आप को ऊपर लेके जाइए। आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं और अच्छी वर्मा से नीचे ही रहना चाहते हैं, थोड़ा तो ऊपर लेके जाएंगे अपने आप को। लिखिए अबाउट केस, एक बार खाली मार्फोलॉजी देख लेते हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट, तो अगर सही से देखेंगे NH2OH, H प्लस से पहला स्टेप था और सेकेंड स्टेप क्या था, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कौन सा स्टेप था वेकमैन रीअरेंजमेंट? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा कि सर अगर ध्यान से देखा जाए तो इंजर्सन ऑफ NH हुआ है, ओवरऑल क्या हुआ है, इंजर्सन ऑफ NH, R1 3 डबल बॉन्ड O NH R2, करेक्ट। अबाउट की स्टेप, लिखिए की स्टेप इज द माइग्रेशन ऑफ ए ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू नाइट्रोजन। की स्टेप, जो की स्टेप दिया था उसके बारे में मैं लिखाना स्टार्ट कर रहा हूँ। की स्टेप इज द माइग्रेशन ऑफ ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू नाइट्रोजन। की स्टेप इज द माइग्रेशन ऑफ ए ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू नाइट्रोजन। It is very important to note that, in case of unsymmetrical oxim, that group migrate which is anti to OH, irrespective of migratory power, therefore this reaction can also used for identification of geometrical isomer of an oxim. Therefore this reaction is also used for identification of geometrical isomer of an oxim. यहां तक हो गया ना? अब एक और पॉइंट लिखिएगा, if reaction are starting from ketone and geometry of oxim is not mentioned in the problem, then major oxim corresponding to major product corresponding to
करस्पॉन्डिंग टू माइग्रेटरी पावर, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। मेजर प्रोडक्ट करस्पॉन्डिंग या अकॉर्डिंग टू माइग्रेटरी पावर। अब देखिए इसको समझने के लिए ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट, यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। देखिए रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट किया, कीटोन से, और मैंने सिर्फ ए दिया NH2OH H+, करेक्ट। तो भाई जब ए रहेगा तो बनेगा तो ये ऑक्सिजन ऑफ कीटोन, और ए बनेगा तो सिर्फ एक बनेगा या दोनों बनेगा। इसमें क्या अंदर ज्योमेट्रिक लाइफ में हो रहा है, राइट। और यहाँ पे इसका मतलब यहाँ ए दिएंगे और कुछ नहीं एक्स्ट्रा मेंशन किया गया है, मतलब आपको कीटोन दे दिए हैं, यहाँ से नहीं स्टार्ट करवाए हैं। क्या दिए हैं, कीटोन। तो कीटोन देंगे तो सिर्फ यहाँ पे 1 कंपाउंड रहेगा या 2 कंपाउंड रहेगा, 2 कंपाउंड रहेगा। तो किसके क्रॉसपॉन्डिंग मेजर प्रोडक्ट, तब जानबूझ के तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेगा, अब एक मेजर और एक, क्योंकि यहाँ पे जब 2 है तो किसी एक में OH के एंटी C2H5 रहेगा और दूसरे आइसोमर में OH के एंटी CH3 रहेगा, बट किसके क्रॉसपॉन्डिंग मेजर प्रोडक्ट, C2H5 के क्रॉसपॉन्डिंग, करेक्ट है ना। तब यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनेगा, बट ये क्या रहेगा, मेजर, और एक प्रोडक्ट बनेगा दिस वन, और एक क्या रहेगा, माइनर। तो देखिए 2 प्रोडक्ट का बनना ये ऑटोमेटिक बता रहा है कि इसमें ज्योमेट्रिकलाइजेशन हो रहा है, हाँ या ना। 2 प्रोडक्ट का बनना ऑटोमेटिक क्या बता रहा है, ज्योमेट्रिक का, जिसमें एक के वन ऑफ द आइसोमर में OH के एंटी CH3 रहा होगा, क्योंकि जो एंटी रहेगा वही जाएगा, करेक्ट। इसका मतलब यहाँ भी इंजेक्शन हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। तो वन ऑफ द आइसोमर में OH के एंटी C2H5 रहेगा, दूसरे में OH के एंटी CH3। तो और जब ज्योमेट्री मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन अगर इसमें 2 आइसोमर है, उसमें से मैंने एक अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली एक ही आइसोमर देता, कीटोन देता ही नहीं, और सिर्फ एक आइसोमर ही आपको प्रेजेंट करते हैं, तब तो उसके पास उपाय नहीं है। इफ़ अ स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन इज मेंशन इन द प्रॉब्लम, तब आपके पास कोई चारा नहीं रहा, तब आपको क्या करना पड़ेगा, उसी ग्रुप को माइग्रेट करना पड़ेगा जो OH के एंटी रहेगा। बट यहाँ पे आपके पास, आपके हाथ में छोड़ दिया गया, तब क्या बनेगा, 2 प्रोडक्ट, ए मेजर और ए माइनर। समझ में आ गया है, ओके। ऐसे बना क्या, बोलिए एमाइड, कितना डिग्री एमाइड, 2 डिग्री एमाइड। साइक्लिक एमाइड आर कॉल्ड व्हाट, लैक्टो नहीं, लैक्टम, नाम जब तो पढ़ाए थे, साइक्लिक एमाइड आर कॉल्ड व्हाट, लैक्टम। यहाँ देखिए बात करने का टाइम नहीं है। कहाँ से रिएक्शन उठाकर कैसे दे दिया जाएगा, क्या बनेगा, इंजर्शन ऑफ NH, हाँ या ना। कितना मेंबर रिंग ऐसे रहेगा, और इसका कॉमन नेम है यस कैप्रोलैक्टम, करेक्ट। तो देखिए कैसे दिया जाएगा, इसमें A दे दिया जाएगा और उसके बाद इसका नाम B दे दिया जाएगा, और फिर यहाँ पे लाह दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा, लाह। और कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और इसके बाद जो बनेगा इसी का नाम रहेगा नाइलन 6। क्या नाम रहेगा, एंड 6 स्टैंड फॉर 6 कार्बन, 6 स्टैंड फॉर, तो पॉलीमर में यूज हो गया या नहीं हुआ, ये रिएक्शन हो गया। तो जो भी आप यहाँ पे पढ़ रहे हो कहीं ना कहीं यूज में आने वाला है, ठीक है, तो ये सोच कर पढ़ लीजिएगा। और अगर पॉलीमर सिलेबस में रहता बोर्ड से, तब तो काम में आ गया, हो गया ना एवरीवन।
यहाँ देखिए, क्या बनेगा? जो भी दिमाग में एबीसी आ रहा है कुछ बोलिए। किनका किनका ये आंसर है? बड़ा सा क्रॉस लगाइए। ऐसे आप लोग को मार्क्स मिलना चाहिए, ये गलत बात नहीं। आप लोग 90% सही सोचे, बट एक्चुअल में एक रिएक्शन जब आप जान जाइएगा तो एक्चुअल में यहाँ पे ए न बनकर NH2OH H+, इसको दो तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये बनता है RC ट्रिपल बॉन्ड, इसका मतलब कीटोन से तो बनेगा 2 डिग्री अमाइड, बट अल्डिहाइड से डायरेक्ट अल्केन नाइट्राइल बन जाएगा। करेक्ट है? यहाँ देखिए शुभांकर, ये समझ में आया? मतलब पहले आप भी यही सोचे होंगे कि ये बनना चाहिए इंजर्शन ऑफ NH। ओके, तो जानबूझ के हम लोग H को एंटी रखते हैं OH2+ का। दिस इज माय की स्टेप। करेक्ट? जब ज्योमेट्री नहीं मेंशन किया है, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम अल्डिहाइड, तो जानबूझ के मैंने क्या किया, मेजर प्रोडक्ट के लिए OH2+ को H के साथ एंटी कर दिया। अब इसका जाना और इसका आना क्या हो जाएगा, साथ साथ। करेक्ट है? अब इस केस में एक्चुअल में वाटर के अटैक, और वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वो तो मजबूरी रहता है कि वाटर से अटैक करना पड़ता है, राइट? तो एक्चुअली इस केस में वाटर का अटैक करने से पहले H+ रिलीज हो जाता है। क्या रिलीज होता है? एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। और उसको ऐसे आप समझिए कि यहाँ से लोन पेयर यहाँ पे अटैक, यहाँ से लोन पेयर रेजोनेंस करेगा C ट्रिपल बॉन्ड NH, और यहाँ से H+ रिलीज, तो RC ट्रिपल बॉन्ड N बन जाता है। ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू, ये मेरा क्या रहा है इस रिएक्शन को समझने का। यहाँ से यहाँ देखिएगा, मैं 1 डिग्री अमाइड का यहाँ पे एक रिएक्शन डील कर रहा हूँ। सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू, लेट अस सपोज ये बन भी गया, मान लेते हैं ये बन गया। करेक्ट? तो 1 डिग्री एमाइड का एक प्रॉपर्टी होता है, कितना डिग्री एमाइड है एवरीवन? 1 डिग्री एमाइड। 1 डिग्री एमाइड का प्रॉपर्टी है कि कोई भी अगर स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये भाई IIT में सो मेनी टाइम्स पूछा हुआ है, एक दो बार नहीं बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है? अगर ये बन भी गया और स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग 1 डिग्री अमाइड में अगर स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेकर जाते हैं, वाटर आउट हो जाता है। क्या आउट हो जाएगा? मॉर्फोलॉजी बता रहा हूँ, राइट? तो मान लेते बन भी गया, तो वहाँ तो प्रेजेंट था क्या, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो बनने के बाद वहाँ से क्या आउट कर देगा,
वाटर आउट कर देगा, करेक्ट। तो यहाँ से H, 2 H और यहाँ से ऑक्सीजन बिकम्स व्हाट, वाटर, और इस कार्बन के साथ इसका क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, RC ट्रिपल बॉन्ड N। इसी को थोड़ा सा एक बार मैकेनिज्म से समझ लेते हैं। यहाँ देखिए आपके पास क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना, H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो क्या आउट होगा, वाटर आउट होगा, क्योंकि नाम ही बोल रहे हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो एक्चुअली ये बनने के बाद नहीं रुकेगा, मतलब ये कैसे होता है कि 1 डिग्री अमाइड में, तो ए प्रोटोनेशन होगा OH प्लस, आउट क्या करना है स्टूडेंट, वाटर आउट करना है। यहाँ तक आ गए, ठीक है। अगेन प्रोटोनेशन होगा, रिएक्शन होगा एक्चुअली ऐसे, ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लोन पेयर यहाँ से अटैक करके इसे आउट कर देगा, और क्या यहाँ से H प्लस को रिलीज कर दें, नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से H प्लस, और यहाँ से क्या आउट हो गया, वाटर, बन क्या जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो सेकेंड पॉइंट हो कि अगर मान लेते हैं 1 डिग्री अमाइड बना भी लिए, तो वो रिएक्शन 1 डिग्री अमाइड पे नहीं रुकेगा। 1 डिग्री अमाइड में कोई भी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालते हैं तो क्या बन जाता है, अल्केन नाइट्राइल, बोलिए मेरे साथ, क्या बनेगा, अल्केन। ये रिएक्शन किसका पढ़ा दिए, 1 डिग्री अमाइड का। तो दिस इज द वजह आप लोगों ने सही काम किया था कि बना लिए थे, बट इसका कैरेक्टर है कि इसके साथ अगर स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेशन को रख दिया जाए तो कुछ देर में क्या किस में कन्वर्ट होता है, इसमें कन्वर्ट होता है, इसलिए ये बनेगा, ठीक है। तो वैसे समझना है वैसे समझ लीजिए, और ऐसे समझना है तो ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। इसको हटाएं, आज से आप लोग का जेईई मेन का प्रिपरेशन कह सकते हैं या रिवीजन स्टार्ट हो गया है। इमोशन पे कंट्रोल रखना है, बिल्कुल ऐसा काम मत कीजिएगा जिसमें कि आपका रिवीजन बहुत लेंदी हो जाए, फिर फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि RCM भी उठा लिए, इरोडो भी उठा लिए, 10 बुक उठा लिए और हो कुछ नहीं रहा है। आप एक बार मेरे ऊपर ट्रस्ट करके देखिए, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे लास्ट मोमेंट में मैं भी यही काम किया, सब लोग यही काम करते हैं। बस अपना क्लास टीचर का नोट्स को मत भूलिएगा, चाहे मैथ के टीचर हो, केमिस्ट्री को या फिजिक्स के हों, जो भी हैं, क्योंकि वो सब कुछ एक जगह दे देते हैं। उतना भी कर लीजिएगा, उससे ऊपर जेईई मेन का क्वेश्चन नहीं आता है, उतना भी कर लीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा, 98+ परसेंटाइल में आ जाएंगे। और थोड़ा स्पीड पे ध्यान दीजिए, अब बनाते भी हैं तो खुद के साथ कंपटीशन कर लीजिए। ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन वाला जो लास्ट में रहता है ना, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन, वही डिसाइडिंग फैक्टर था, दैट वन इज द RDS। और वहाँ पे बच्चे क्या कहते हैं, नहीं छोड़ देते हैं, अब तो हो ही जाएगा। वहाँ पे कम से कम 10, 15, 20 प्रॉब्लम में हर टॉपिक में स्पीड बढ़ाने के लिए काम कर लीजिएगा कि कितना फास्टली मैं कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। स्मिथ रिएक्शन, क्या ले रहे हैं, बोलिए हाइड्राजोइक एसिड। ये क्या है, हाइड्राजोइक एसिड।
कीटोन के केस में नहीं लगा कि सर ये डिट्टो बेकमैन के जैसा हो गया, और अल्डिहाइड के केस में भी लग रहा है कि सर ये डिट्टो बेकमैन के जैसा ही है, राइट? RnH2 एसिड में बनता है 1 डिग्री अमाइन। अब इसमें 1/1 रिएक्शन को समझने का रिक्वायरमेंट है। देखिए तो HN3 का स्ट्रक्चर सही से ड्रॉ किया गया है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HN3, करेक्ट? यह स्ट्रक्चर हम लोग एक जगह यूज किए हैं, कहाँ पे? प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रीन में, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रीन। HN3 को हीट करते हैं तो ये बना था HN, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है Rn2 गैस। और वैसा नाइट्रोजन जो एक बॉन्ड बनाता है उसके पास 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? नाइट्रीन। नाइट्रीन कितने टाइप का, कौन कौन सा? सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। कुछ याद आता है बोलते हैं तो, राइट? क्या लग रहा है कि हाँ सर किसी ज़माने में ऐसा हुआ था? रिवीजन करने का रिक्वायरमेंट है नहीं? नहीं, आप लोग समस्या समझ सकते हैं, इतना सर आ गया सिलेबस, कितना सारा चैप्टर पढ़ना है, सब्जेक्ट पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और साथ में इंग्लिश। और क्या लिए हुए हैं, कंप्यूटर या फिजिकल एजुकेशन? बायो तो अपने आप में महाग्रंथ है, ग्रंथ है महाग्रंथ। बायो तो जो पढ़ते हैं उनको सच में प्रणाम करना चाहिए। कितना कॉम्प्लिकेटेड टर्म सब याद रख लेते हैं, याद हो जाता है तो फिर ऑर्गेनिक क्या है उसके सामने। यहाँ देखिए स्टूडेंट, वी वर्क विथ सेकेंड RS, यहाँ से अटैक करेंगे। किसी को अगर लोन पे डोनेट करना होगा तो इस नाइट्रोजन के थ्रू या इस नाइट्रोजन के थ्रू? इस नाइट्रोजन के थ्रू। उसके पीछे का वजह है कि ये वाला पार्ट को अगर देखिएगा तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सुपर लिविंग ग्रुप है N2+ डाइजोनियम कटायन, करेक्ट? ये है RS सेकेंड, ये है RS फर्स्ट, HN- N2+। बाद में इसका भी शॉर्टकट बता देंगे मार्फोलॉजी, ठीक है? उतना याद करने से काम चल जाएगा। यहाँ तक आइए।
यहाँ देखेंगे स्टूडेंट, एक ही स्टेप में काम करते हैं। यहाँ देखिए, सेम कार्बन पे OH और नाइट्रोजन नहीं सर्वाइव करेगा, राइट, और सराउंडिंग तो इसका है, तो इसे आउट करेंगे, यहाँ से OH माइनस, यहाँ से H प्लस। अदरवाइज मुझे 2 एरो ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा कि इसको प्रोटोनेट करेंगे, वेटर लिविंग ग्रुप बनाएंगे, राइट। तो यहाँ से OH माइनस, यहाँ से H प्लस, अब बन क्या जाएगा, R1 R2 डबल बॉन्ड N N2 प्लस। भाई ये आपका हो गया इंटरमीडिएट। अब ध्यान से एक बार रिकॉल कीजिए, वेसियर विलिगर का एक ही जगह में तीनों का इंटरमीडिएट लिख दूंगा, ठीक है। किसका किसका, स्मिथ रिएक्शन का, फिर बेकमैन रिएजमेंट का। बेकमैन में इंटरमीडिएट क्या था, जहाँ से बेकमैन रिएजमेंट स्टार्ट हुआ है, की स्टेप में सीड कीटोन के लिए C डबल बॉन्ड N OH, यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड N N2 प्लस, करेक्ट। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है या नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे एक लोन पर प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ पे बिल्कुल डिट्टो सेम स्टोरी क्या है, तो इस केस में जो N2 प्लस के एंटी में रहेगा, किसके प्लस में, किसके एंटी में, N2 प्लस के जो एंटी में रहेगा उसको माइग्रेट करेंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ माइग्रेटरी पावर। लेकिन अगर रिएक्शन कीटोन से स्टार्ट हुआ है और इसका यहाँ का ज्योमेट्री नहीं मेंशन किया हुआ है, तब क्या करेंगे, जिसका माइग्रेट। तो यहाँ भी की स्टेप लिखवा दूंगा, करेक्ट। यहाँ तक समझ में आ गया है। यहाँ के बाद जो शुरू होगा वो की स्टेप रहेगा आपका, यह है की स्टेप। तो यहाँ से इसके अंदर 2 है, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। यहाँ पे देख स्ट्रक्चर वाइज 1 दिख रहा है, बट है क्या, कितना है, 2 है। तो मान लेते हैं कि लेट अस सपोज R2 इज एंटी टू N2 प्लस एंड दिस इज द की स्टेप। तो इसका जाना और इसका आना साथ साथ होगा, एंड R1 C प्लस डबल बॉन्ड N R2, और साथ में आउट क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस। यहाँ पे किसका अटैक करना है एवरीवन, वाटर का। R1 C डायरेक्ट एक ही स्टेप में H प्लस को आउट कर दें, OH डबल बॉन्ड N R2। इसके बाद क्या होगा वेदांग, टोटोमराइजेशन होगा, R1 C डबल बॉन्ड O NH R2। तो नहीं था बेकमैन कीटोन का बेकमैन रिएक्शन और कीटोन का स्मिथ रिएक्शन डिफरेंट है, ऑलमोस्ट डिट्टो सेम है। ओनली डिफरेंस बाट वहाँ पे OH2 प्लस जाता था, यहाँ पे N2 प्लस जा रहा है। यहाँ तक हो गया। तो सिर्फ ए हेडिंग लिख के छोड़ दीजिए, अबाउट की स्टेप। यहाँ पे थोड़ा सा 2 लाइन लिख पाऊँगा तो मुझे याद रहेगा सब कुछ, कहाँ पे क्या क्या बोलना है। तो नेक्स्ट संडे को अल्डिहाइड, मतलब नेक्स्ट संडे, कमिंग संडे को, अच्छा आपका तो एग्जाम तब तक ख़त्म हो जाएगा ना, शाम तक 4 बजे तक। हाँ कितना बजे से है, 6 बजे तक पहुँच जाना। अच्छा खाली मुझे टाइमिंग बता दीजिएगा, और ऐसा रहेगा तो उस दिन क्या, ओके 2:30 से 5:30। एक काम करेंगे कि उसके बदले संडे से पहले किसी एक दिन एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे कंपनसेट करने के लिए, और संडे को आराम से फिर 8 बजे से एक क्लास ले लेंगे। 8 बजे तो घर पहुँच ही जाइएगा मोटा मोटी, या 8:30 से ले लेंगे। तो सुबह से ले तो
या सुबह ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। चलिए उस दिन एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। मतलब कहने का सेंस है कि अब 1.5 और 1.5 अगर 2 क्लास होगा तो अल्डिहाइड पूरा फिनिश हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अब मैथ एक